द्रवहु सुदशरथि अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनीश प्रेम बोले कगराऊ, जो कृपाल मोहिउ परिभाऊ। नाते मोहि निज सेवक जानी, शब्द प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुण जी यह सुनकर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। प्रथम ही की कहूँ नाति मत धीरा, शबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़े दुख कवन सुख बारी, सो संक्षेप ही कहूँ बेचारी। हे नाथ, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में बताइए। संते असंते मरम तुम जानो, तेने कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अगे परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बताइए और यह भी बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सर्वाधिकार महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। ताते सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को भी समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। काकभूषणी जी बोले कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तने समय नहीं कवे न उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेहि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव वही प्राप्त करना चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे मानो पारस मणि को हाथ से फेंककर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र शम दुख जग माही, संत मिलन शम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान सुख नहीं है, और मन वचन और शरीर के परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और दुख सहन करते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर वे विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुण जी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, वे भी पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति केतु के उदय की भांति संसार के दुख के लिए ही होती है, और संतों का अभ्युदय सदा सुखकर ही होता है।
जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखदायक है, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। शिव जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोगकर पुनः संसार में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे जीव उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब कष्टदायक रोग हैं, वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वह क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र धन और मान तीनों प्रकार की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक 2 ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिनको कहाँ तक बताया जाए। एक ही रोग के वश होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख के कारण भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं। ये होते तो सबको हैं, परंतु इन्हें कोई विरले ही समझ पाते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचाने जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप को पत्ते के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो क्या कहा जाए। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति आग राजती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शंकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि उनका सब यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। भले ही जल को मतने से घी निकल आए अथवा भले ही बालू से तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। यह अटल सिद्धांत है। फिर वो मच्छर को ब्रह्म बना सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञानी व्यक्ति सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मैं आपको निश्चित सिद्धांत बताता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं
वे इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरिचरित का वर्णन कहीं विस्तार से तो कहीं संक्षेप में किया। हे गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से यही काई, मोहे से सट पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री राम जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप हैं, आप मोह नहीं हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? मैं पक्षियों में सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। जबकि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तथापि मैं धन्य हूँ, क्योंकि श्री राम जी ने मुझे अपना निज निज जन जानकर आप जैसे संत से मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ कह दिया, कुछ भी छिपाया नहीं। फिर भी रघुवीर का चरित्र समुद्र के समान है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके सुजान काकभूषण जी बार बार हर्षित हो रहे थे, जिनकी महिमा को वेद ने नेति नेति कहकर गाया है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलित है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा शिव जी और ब्रह्मा जी भी करते हैं, मुझ पर उनकी कृपा सरलता के कारण है। किसी का ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म को जानने वाले सन्यासी योगी सुरवीर बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम ही जन्म मरण रूपी रोगों की औषधि और तीनों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। काकभूषण जी के ऐसे मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका इतना प्रेम देखकर गरुड़ जी का संदेह नष्ट हो गया और वे प्रेम सहित बोले, श्री रघुवीर के भक्ति रसपूर्ण आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति नवीन हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति नष्ट हो गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज बन गए। हे नाथ, मुझे आपने अनेक प्रकार के सुख दिए, इस उपकार के बदले कोई उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार केवल वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रति आपके मन में प्रेम है। हे तात, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी ये सब दूसरों के हित के लिए ही होते हैं। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्हें सही कहना नहीं आया, क्योंकि मक्खन तो गर्म करने से पिघलता है, जबकि संत तो दूसरों के दुख से ही पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से मेरा सब संदेह नष्ट हो गया। मुझे आप सदा अपना दास ही माने। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे थे। काकभूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सर झुकाकर और हृदय में श्री राम को धारण करके गरुड़ जी तब बैकुंठ चले गए। हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मैंने यह पवित्र इतिहास बताया, जिसे सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाला दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान,
संयम, दम, जप, तप, यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि साधन वेदों ने बताए हैं। हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों द्वारा गाई हुई वह भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी विरले को मिलती है। किंतु जो मनुष्य निरंतर विश्वास कर यह कथा सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, पृथ्वी का भूषण विद्वान और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है। जो कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, वही वेदों के सिद्धांत का भली भांति जानता है, तथा वही कवि विद्वान और रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में वह होता है, वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही समय धन्य है जो सत्संग में व्यतीत हो, और वही जन्म धन्य है जिसे ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच है। जो व्यक्ति न किसी को दान देता है न भोगता है, और उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य एवं परम पवित्र है, जिसमें रामपरायण श्री राम भक्त विनम्र व्यक्ति उत्पन्न हो। अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने यह कथा कही, यद्यपि मैंने इसे पहले गुप्त ही रखा। बाद में जब तुम्हारे मन में अतिशय प्रेम देखकर ही तुम्हें यह कथा सुनाई। यह कथा धूर्त हठी स्वभाव के और श्री हरि की लीला को मन में लगा करने सुनने वालों से नहीं कहनी चाहिए, तथा लोभी, क्रोधी व कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं बसते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण द्रोही को भी यह कथा नहीं सुनानी चाहिए, भले ही वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान क्यों न हो। श्री राम जी की इस कथा के अधिकारी केवल वही व्यक्ति हैं जिन्हें सत्संग की अच्छी लगती है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं तथा ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उन्हें यह कथा अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है, जिसे श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री राम के चरणों में प्रेम करके मोक्ष का अभिलाषी हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक सुने। हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली तथा मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा सुनाई। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग को नष्ट करने के लिए संजीवनी बूटी है। वेद और विद्वान व्यक्ति ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध पूर्ण हो जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सभी कथाएं पार्वती जी के हृदय को अत्यंत प्रिय लगी, और वे बोले कि राम जी की कृपा से मेरा सब संदेह जाता रहा, और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मेरे मन में भी राम भक्ति उत्पन्न हो गई है, और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गई। शिव पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुखदायक तथा शोकों को नष्ट करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला तथा संतों को प्रिय है। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र चरित्र गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को ही सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसे कवि वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं का भजन कर, श्री राम को भजने से किसी परम गति नहीं मिली। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को ही पावन करने वाले श्री राम का भजन
कर किसे परम गति नहीं मिली। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि अनेक दुष्ट, आबीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि अत्यंत पाप रूप भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना परिश्रम के ही श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निदान तथा जो अनाथों को प्रेम करते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ, हितैषी और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं नहीं है। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है तथा लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगे। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति प्राप्त करने होने के लिए रचना की थी, उस मानस पारायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषावृत किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों को हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति प्रदायक, माया, मोह और मल का नाश करने वाला, निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस राम मानसरोवर को गोता लगाते हैं, संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणें भी उन्हें चंद्र किरणों के समान शीतल लगती हैं। मंगले भवने मंगल हारी, द्रव्य हो सुदशरथि अजिरे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुने बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।